हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज वापस से आप ही का सजेस्ट करा हुआ एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ आपके अपने चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद एक ही है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं या फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो हम इस चैनल में एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में थोड़ी सी देर में समझ लेते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड से पहले होने वाली फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जब ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। ये इतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी 80% लेडीज, यानी कि 100 में से 80 लेडीज को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है पीरियड्स आने से पहले, जिसमें से करीब 20 से 30% लेडीज में PMS की डायग्नोसिस बनाई जाती है। PMS तब कहते हैं जब वो सिम्टम्स, वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पेशेंट की रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेयर करने लगे, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मूड चेंजेस, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होना, या फिर बच्चों पे गुस्सा आना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, डिप्रेशन होना, बार बार पे रोना, और फिजिकल चेंजेस इन द सेंस हेडेक होना, या फिर कपड़े टाइट हो जाना, ऐसा लगा कि मोटे हो रहे हैं। बहुत सी लेडीज होती है, मुझे लगता है मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा पेट बाहर आ रहा है। ब्लोटिंग सेंसेशन, ब्लोटिंग मतलब गैशियस सेंसेशन, मतलब पेट में गैस बन रही है। हाथों में जो रिंग, अंगुलियों में जो रिंग पहनी हुई है वो टाइट हो रही है, हाथों में जो बैंगल्स पहने हुए वो टाइट हो रहे हैं। ये सब वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। ऐसा लगता है बॉडी फूल रही है, और इसकी वजह से हाथों पैरों में दुखना, और इवन ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है ब्रेस्ट, बैक एक शुरू हो जाता है, किसी किसी को मस्कुलर पेन्स हो जाती है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसको PMS की डेफिनेशन दी जाती है। किसी किसी केस में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसे कि सिम्टम्स IBS में होते हैं। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक तरह की सूजन है जो कि आंतों में होती है। इस तरह की डिजीज में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, और किसी किसी PMS के केस में भी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी गैशियस डिस्टेंशन हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, कभी चेहरे पे खूब सारे पिंपल्स निकल आए जो कि पीरियड्स आते ही गायब हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो है PMS के हैं, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसी तरह से प्रेजेंट करती हैं। तो डॉक्टर के लिए ये डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को कोई और बीमारी तो नहीं है, इससे पहले कि हम आपके डायग्नोसिस में PMS की डायग्नोसिस लिखें। नाउ कॉजेस क्या है? कॉजेस की ये क्यों होता है? ये PMS का ऐसा कोई कॉज नहीं है, ये जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्योंकि अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो मेजर हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन शुरू के जो 14 डेज है उस समय राइज करता है, और जो लास्ट की 14 डेज है ओवुलेशन के बाद, यानी कि जब अंडा फूट जाता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल आते हैं। ये सारे सिम्टम्स प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, बॉडी में सूजन आती है, और ये सारी चीजें पीरियड्स के समय, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन में वापस से एकदम नीचे चला जाता है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो PMS की डेफिनेशन तभी बनती है जब ये सारे सिम्टम्स लास्ट हाफ, यानी कि लास्ट के 14 डेज अंडा फूटने के बाद, इन द सेकंड फेज, जब ये शुरू होते हैं और मेंसेस शुरू होने के साथ, यानी पीरियड्स शुरू होने के साथ ये खत्म हो जाते हैं, तब हम इसको PMS बोलते हैं। एक और हार्मोन है जिसको कि सेरोटोनिन बोलते हैं। सेरोटोनिन भी आपके ब्रेन में ही बनता है, और ये जनरली तब सीक्रेट होता है जब आपको डिप्रेशन होता है। तो इस हार्मोन का काम होता है कि आपको डिप्रेसिव मूड की फीलिंग्स देना, और प्लस बहुत ज्यादा भूख लगना। कुछ लेडीज जिनमें कि ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि उनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी है, या फिर कुछ लेडीज जो बहुत ज्यादा कैफीन लेती हैं, या फिर ड्रग एडिक्शन है, या फिर अल्कोहल एडिक्शन है, या फिर उनको बहुत ज्यादा विटामिन की कमी है, विटामिन D, विटामिन B12, तो इस टाइप की लेडीज ज्यादा प्रोन होती है PMS की तरफ। ऐसी लेडीज में रिस्क फैक्टर PMS के बढ़ जाते हैं। अब डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर के लिए ये डायग्नोस करना कि आपको सिर्फ PMS है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। बट ऑफ कोर्स आपकी हिस्ट्री से, आपके सिम्टम्स से और आपकी बाकी टेस्टिंग से ये पता चल जाता है कि आपको और किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एनीमिया तो नहीं है, यानी कि खून की कमी तो नहीं है, या फिर आपको थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आप एक्चुअल में डिप्रेशन के पेशेंट तो नहीं है, या फिर आपको कोई बाउल से रिलेटेड, यानी कि आपकी आंतों में सूजन तो नहीं है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजीज से टकराते हैं।
अगर आपको बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द का चेकअप जरूरी है कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आंखें कमजोर तो नहीं है, या फिर आपको माइग्रेन तो नहीं है, आपको अस्थमा तो नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें कि पीरियड्स के समय बहुत दर्द होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया या बच्चेदानी में कोई गांठ हो गया, ये सब भी रूल आउट करनी पड़ती है। इसके बाद डायग्नोसिस बनती है कि आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसको कि PMS बोलते हैं, और ये एक तरह की इमोशनल प्लस फिजिकल प्रॉब्लम है। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल शुड बी हेल्दी। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है दिन में। आपकी डाइट में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कि कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब होना चाहिए। आपकी डाइट में सॉल्ट यानी कि नमक थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है। थोड़ा सा शुगर भी कम कर सकते हैं जिससे आपकी की सूजन जो आ रही है बॉडी में वो कम हो जाए। फ्रेश एयर एक्सरसाइजेज जरूरी है। अगर आप अर्ली राइजर नहीं है तो थोड़ा जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश करें। अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इन सब की मात्रा बढ़ा दें क्योंकि इनसे आपकी बॉडी में जो ताकत आएगी उसको आप PMS से लड़ने में यूज कर सकते हैं। देन खूब क्लियर फ्लूइड्स लीजिए, यानी कि पानी खूब पीजिए, जिससे कि आपको जो ब्लोटिंग सेंसेशन हो रहा है, जो आपके पेट में गैस बन रही है, वो कम हो जाएगी। प्लस एक्सरसाइज ऑलवेज हेल्प्स। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखें। अब आते हैं मेडिसिन पे। मेडिसिन डिपेंड करता है आपको सिम्टम क्या है। अगर आपको सिर दर्द ज्यादा है तो आप कोई एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछ के तरह तरह के पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल है। ब्रूफेन हो गया या फिर कोई NSAID हो गया दूसरा, या फिर नेप्रोक्सेन हो गया, ये सारे माइल्ड एनाल्जेसिक्स हैं जो कि डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका माइग्रेन और हेडेक जो है वो कम हो जाए। कभी कभी बर्थ कंट्रोल पिल्स भी देते हैं जिससे कि आपकी साइकिल में ओवुलेशन ना हो। जब हम बाहर से कुछ हार्मोन देते हैं तो आपकी बॉडी के जो हार्मोनल अनबैलेंस हो रहे हैं, डिसबैलेंस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से PMS के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। कुछ डायूरेटिक्स भी होते हैं। डायूरेटिक्स यानी कि जिनसे कि आपको बहुत ज्यादा यूरिन यानी कि पेशाब लगता है। इससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, जो इतना ज्यादा पानी भर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इससे आपको जो सूजन, जो मोटापा और जो ब्लोटिंग फीलिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। किसी किसी केस में शायद साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ जाए, आपको डॉक्टर के पास जाके एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स की जरूरत पड़ जाए, बट ऐसी नौबत ना आने दें। अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, तो उससे आप PMS के को इजीली फाइट कर सकते हैं। PMS ज्यादातर 20 to 40 इयर्स की एज में होता है और जनरली उन लेडीज को होता है जिनको कि ऑलरेडी एक बच्चा या एक से ज्यादा बच्चे हो चुके हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, उनके ऊपर फैमिली प्रेशर ज्यादा है, उनके पास काम ज्यादा है। जिन लेडीज को ऑलरेडी एक हिस्ट्री है डिप्रेशन की, जिनको शायद डिलीवरी के बाद कभी डिप्रेशन हुआ हो या पुराना कोई डिप्रेशन का कारण रहा हो, वो ज्यादा प्रोन होती है इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस से अनबैलेंस होने की। तो अब आते हैं कि ये कब तक चलता है। नॉर्मली पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप यानी कि मेनोपॉज के पास आते आते ये सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। कारण ये होता है कि जो भी अप्स एंड डाउन्स बॉडी के अंदर हार्मोन्स के होते हैं वो धीरे धीरे मेनोपॉज के पास आते आते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ओवुलेशन करीब करीब बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पर इसके बावजूद भी आपको PMS के बारे में नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं डेफिनेटली उसको पढ़ के उसका जवाब दूंगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं sonal.parihar.33। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने 2-3 दिन के अंदर एक नया टॉपिक लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।